अग्रम यत्रैरत नामधेयं ददानाम श्रेष्ठं यदि प्रमासी प्रेरणा तदेषां नीतं भावि। ओम अर्चत प्राचिताय नरः प्रियमेधास्तु अर्चत अर्चन्तु पुत्रकान्त पुरमित्रश्वरेचत। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय आचार्य रामचंद्र जी और आर्य समाज उदयपुर की सम्मान्य प्रधाना श्रीमती मनोरमा गुप्ता जी, माननीय श्री सत्यप्रिय आर्य जी, वरिष्ठ सदस्य श्री प्रेमचंद गुप्ता जी एवं श्री भवानी दास आर्य जी और मंत्री पद पर विराजमान आदरणीय श्रीवाली जी के पुत्र श्री यशवंत श्रीवाली जी और इस अंतर्जाल से जुड़े हुए सभी सम्मान्य सदस्यों, सम्मान्य मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, इससे सुनो आपकी बात बोलते अगर हो सके वो बोले। हमारी इच्छा है ये पीयूष जी के द्वारा जो हम लोगों ने गीत सुने उनके मुख से करनी कर ले जग में नेकी का सुनाया जा सके हमारे प्रवचन के बाद, तो बहुत अच्छा होगा। आचार्य जी की इच्छा है कि इस गीत को हम सुने। और आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी जो कि आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, कल के प्रवचन में बहुत सारी बातें छूट गई थी, थोड़ा सा उनका उपसंहार करते हुए मैं आज के अपने वक्तव्य को करूंगी। तो का जो द्वार है गायत्री मंत्र सामने बताया और गीता के भी उन स्थलों को खोला जिनमें लोगों की अनेक भ्रांतियां हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि कल ये प्रतिपादन कर रहे थे, ज्ञान है तो वेद नहीं हो सकता है, अन्य ग्रंथ ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी में खरे नहीं उतरते। महाभारत काल वेद व्यास ने कहा अनादि निधना नित्या वातु सृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेद वही दिव्या यद सर्वाह प्रवृत्तयः। बड़े स्पष्ट शब्दों में कई बातों का विवेचन इस श्लोक में महाभारत काल व्यास ने कर दिया कि जो वेदवाणी है वो कैसी है, अनादि निधना, जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। आदि अंत इसलिए नहीं होता क्योंकि नित्य है। जो नित्य वस्तुएं होती हैं वो उनका प्राकट्य होता है, उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए इसको कहा कि न इसका आदि होता है न इसका अंत। और अंत क्यों नहीं होता? अंत चूंकि ईश्वर का ज्ञान है, अंत फिर ईश्वर में ही समा जाता के आदि में वेदमयी, इसका नाम वेद है, ये दिव्य है। यद सर्वाः प्रवृत्तयः, देखिए सारी प्रवृत्तियां संसार में चली। तात्पर्य ये कि वेद को और प्रमाण जो विशेषताएं हैं तभी हो सकती है वेद की जब वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना जाए। तो इसलिए वेद ईश्वरीय ज्ञान है। देख रही थी उद्देश्य मंजरी के 5वें प्रवचन में स्वामी जी वेद की ईश्वरीयता में जो प्रमाण दिया है वो आप सुन ले तो बहुत आपको अच्छा लगेगा कि वेदों में अनेक विद्या और शास्त्र सिद्ध होते हैं, अर्थात अनेक प्रकार का ज्ञान है वेद में, अनेक प्रकार के शास्त्र इनसे इनको स्रोत बना करके आगे प्रकट हुए। और बड़ी सुंदर भाषा में स्वामी जी कहते हैं मनुष्यों के बनाए ग्रंथों में, बनाई हुई पुस्तकों में एक ही विषय का प्रतिपादन रहता है। मत का प्रवाह एक धर्म और धर्मी इस विषय में विचार करते करते पूर्ण हुआ। भगवान प्रहलाद के मन का ओघ 6 पदार्थों के विवेचन के विचार में ही समाप्त हुआ।
इसी तरह वैद्य ग्रंथ और योग शास्त्र की व्यवस्था लगाने में भगवान पतंजलि जी की सारी आयु बीती, परंतु वेद ये अनंत विद्या के अधिकरण है, इसलिए वेद मनुष्यकृत नहीं है किंतु ईश्वर प्रणीत ही है। स्वामी दयानंद का यह उदाहरण हमें सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि वेद से हम नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान की भी चर्चा प्रस्तुत करते हैं। वेद में वास्तु विद्या है, शिल्प विद्या है और न जाने संगीत विद्या है, न जाने जितनी भी विद्याएं आज प्रकटित हुई है, जिनका हमारे लिए उपयोग है, वो सब विद्याओं का उत्तम कौन है? वेद ही। वेद को ही ईश्वरीय माना जा सकता है। कल ही थी कि वेद जो है वो काल से देश से युक्त नहीं होने चाहिए, अर्थात वेद का जो ज्ञान है वो सभी कालों के लिए है और सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए। वेद का ज्ञान इसलिए कहते हैं सार्वभौम है, सार्वकालिक है, अर्थात भूत भव्य भविष्य ये तीनों कालों में वेद की उपयोगिता है। और वेद का ज्ञान किसी स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, किसी के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसा वह भारत के लिए उपयोगी है वैसा वह यूरोप के लिए उपयोगी भी है, अन्य देशों के लिए भी उपयोगी। सार्वदेशिक और सार्वकालिक जो ज्ञान है वह मात्र में वेद में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार वेद के विषय में चिंतन है तो आज हम अवसान की ओर ले जा रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं, यदि इन सब कसौटियों पर अन्य ग्रंथों को रखते हैं तो कहीं पर भी खरा नहीं उतरते। केवल वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिन सभी खरा उतरता है, इसलिए वेद को ही ईश्वरीय ज्ञान। और आइए थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं स्वामी दयानंद के प्रयासों पर कि स्वामी दयानंद ने वेदों के उद्धार के लिए कितना प्रयास किया। संगीता हम लोगों के सामने प्रस्तुत की, अन्यथा लोग वेदों को ये मानने लगे थे कि वेद तो शंखासुर नाम एक है और वो पाताल में ले गया है और वेद तो अब इस धराधाम पर है ही नहीं। तो स्वामी दयानंद ने कहा कोई शंखासुर नहीं, तुम्हारा आलस्य ही शंखासुर है और उसे छुड़ा करके मैं वेद को लाया हूँ। और उन्होंने जर्मन से वेद मंगाए और लोगों के सामने वेद रखे। अब आई वेदों पर आए अनेक प्रहारों की बात, अनेक प्रकार के जो आक्रमण हो रहे थे उन आक्रमणों का उत्तर स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथों में दिया, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे वो उपदेश मंजरी हो और चाहे वो ऋग्वेदांत भाष्य भूमिका हो। अपने प्राय सभी ग्रंथों में स्वामी दयानंद ने वेदों पर जो आक्रमण किए जा रहे थे उन सबका बड़ी अच्छी भाषा में, बड़े अच्छे शब्दों में उत्तर दिया। आधुनिक जो हमारे प्राचीन पोंगापंथी पंडित थे वो कहते थे कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक वर्ग को स्त्री शूद्र बना दिया था, मित्र शूद्र कहकर एक वर्ग को वेद से बिल्कुल अलग कर दिया और वेद केवल मानो ब्राह्मण तक ही सीमित हो गए। क्षत्रियों के पास भी उतना समय नहीं, क्षत्रियों को भी अलग कर दिया, वैश्यों को भी अलग कर दिया और वेद केवल ब्राह्मणों के घरों में ही उनका पठन पाठन होता रहा, वेद सबके लिए नहीं थे। इस प्रकार की एक बात प्रचलित हो चुकी थी और उस धारणा को स्वामी दयानंद ने कहा कि नहीं, यथे माम वाचम कल्याणी आवधानी जनेभ्य, वेद तो मानव मात्र के लिए। इस पंचम उपदेश का प्रारंभ स्वामी दयानंद से करते हैं कि क्या वेद केवल ब्राह्मणों के लिए है, सब मनुष्यों के लिए नहीं है? उनका नहीं, वेद सब मनुष्यों के लिए। और उसमें प्रमाण इसी पुस्तक को, इसी मंत्र को रखा। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की वे पंक्तियां स्वामी दयानंद क्यों कहा जा सकता है? इसलिए कहा जा सकता है कि स्वामी दयानंद ने यथेमा वाचम कल्याणी मावधानी जनेभ्य इस मंत्र का सच्चे अर्थ में दर्शन किया। इसके पूर्व भी चाणाचार्य हुए, उवट हुए, महिदर हुए, कितने लोगों के सामने यथेमा वाचम मंत्र आया, लेकिन किसी को ये नहीं सूझा कि ये तो मंत्र सबके लिए वेद की बात कह रहा है। शूद्राय च, अर्याय च, अरणाय च, शूद्र आदि के लिए भी वेद पढ़ने का अधिकार है, ये कह रहा है। लेकिन उन सब लोगों का वेद के इस मंत्र की ओर ध्यान नहीं गया, केवल स्वामी दयानंद का ध्यान गया। और जो मंत्रार्थ दृष्टा होता है वही ऋषि होता है। ऋषि की परिभाषा जब व्यास महर्षि करते हैं
वही कहते साक्षात धर्माण ऋषियो बभू। ऋषि वो होता है जो जिसने धर्म का साक्षात्कार किया हो, जिसने किसी मंत्र के अर्थ का दर्शन किया हो। तो स्वामी दयानंद ने और कुछ ना भी किया होता, वो कहते हैं चाहे सत्याप्रकाश न लिखा होता, चाहे और वेद भाष्य न किया होता, यदि एक वेद मंत्र ही वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते, उतने से भी उनको हम ऋषि की पदवी से अलंकृत कर सकते थे। क्योंकि बड़ी अद्भुत बात थी, आज तक किसी भी मनुष्य को, किसी भी विद्वान को यह नहीं सूझा कि कहाँ स्त्री शूद्र ना दिया था और कहाँ यथि माम वाचन कल्याणी मावदानी जनेभ्य इस मंत्र का अर्थ है। अर्थात स्वामी दयानंद ने सबसे पहले उन लोगों से लड़ाई लड़ी, उस आक्रमण को झेला जो कहते थे कि वेद को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार सबका नहीं है, केवल कुछ लोगों का है, कुछ वर्ग तक ही वेद सीमित है। तो स्वामी दयानंद ने इस आक्रमण का बड़ा सुंदर उत्तर अपने ग्रंथों में दिया। और दूसरा जो उनके द्वारा आक्रमण झेला गया वह था सायण उमट महिदरादि भाष्यों का। सायण उमट महिदरादि के भाष्यों में जो हम वेदों का स्वरूप देखते हैं वो बड़ा ही विचित्र रूप है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि वेद अनादि निधना है, वेद नित्य वाक है, वेद ईश्वरीय है, ज्ञान विज्ञान का भंडार है, इसको पढ़ने से बहुत शांति मिलती है, नाना प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। और सायणाचार्य भी अपने वेद भाष्य के प्रारंभ में बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा करते हैं, यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममे तमाम वंदे विद्यार्थी तमैश्वरम। अर्थात जिसके वेद श्वास निश्वास रूप है, श्वास निश्वास रूप का तात्पर्य है उसको वेद का ज्ञान देने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। क्योंकि जैसे अंत में परमेश्वर वेद ज्ञान को अपने अंदर ले लेता है, वैसे सृष्टि के प्रारंभ में उसका प्रकटीकरण कर देता है। और हम और आप श्वास प्रश्वास लेते समय जैसे किसी कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के श्वास निश्वास रूप वेद है, अनायास रूप से वेद प्रकट हुए। इसको प्रकट करने में परमेश्वर को किसी कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ा। तो यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलम जगत, जिसने वेदों से संसार का निर्माण कराया और निर्माण किया, और निर्मम में तमाम वंदे, जिसने जगत का निर्माण किया, विद्या तीर्थ महेश्वरम, जो नाना प्रकार की विद्याओं का तीर्थ है, उद्गम है, ऐसे हम पर ब्रह्म को मैं नमन करता हूँ। तो कहते ये रहे कि वेद जो है विद्याओं का तीर्थ है, विद्याओं का उद्गम स्थल है। लेकिन जब उनके भाष्यों को पढ़ते हैं तो भाष्यों को पढ़ने से हमें नाना प्रकार की बातें आती हैं। उनका थोड़ा सा विवेचन कर लें। इस समय में सबसे पहली बात तो यह आई, सूक्तों को छोड़ दीजिए। अशिवामीय सूक्त है और ज्ञान सूक्त है, स्कंद सूक्त है। इन सूक्तों में बहुत ऊंची आध्यात्मिक व्याख्या सायणाचार्य आदि ने की, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इनके अतिरिक्त जो संपूर्ण उनका वैदिक वाङ्मय है, वेदों पर जो उन्होंने अपना व्याख्यान किया है, वो व्याख्यान सारा यज्ञ परक ही प्राप्त होता है। कि इसके लिए सायणाचार्य को ही दोषी न ठहराया जाए। इसके पहले जितने भी विनियोग हुए, जो भी अनुक्रमणियां लिखी गई, जो भी ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि थे, सब इसी प्रकार की चर्चा करते हैं। तो इसलिए सायण भी यदि उनके अनुगामी हो गए तो उन्होंने क्या अपराध किया। तो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूँ कि एक तो यज्ञ का एक जो कर्मकांड परक भाष्य है, उस कर्मकांड परक भाष्य में अपनी भी उन्होंने बहुत सारी बातें मिश्रित की हैं, और उसके द्वारा वेदों का जो स्वरूप लोगों के सामने आया वो इस प्रकार का था कि वेद जो है केवल यज्ञ के लिए ही बनाए गए। उन्होंने साफ लिखा कि वेद जो केवल यज्ञ के लिए है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद में जब जो अपना उद्गात्री गण होता है वो सामवेद के मंत्रों का गान करता है, उस समय के लिए सामवेद के मंत्रों की रचना की गई है। और जब यज्ञ आदि कर्म में मंत्रों का विनियोग चाहिए, उसके लिए यजुर्वेद के मंत्र बनाए गए, और ऋग्वेद के मंत्र भी चीज में बोले जाते हैं शस्त्र और स्तोत्र के रूप में। तो ये जो सारा जो वेदों का एक निर्माण है वो यज्ञ के लिए किया गया है। ऐसा हमें इनके वेद भाष्यों को पढ़ने से इनका ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ इंद्र, अग्नि, वायु आदि जो भी देवता हैं, जिनको देवता कहा गया है, देवता के रूप में वेदों में वर्णित है, वे सब कैसे हैं? वे जो है यज्ञ में आते हैं। जब यजमान किसी निमित्त विशेष को लेकर के यज्ञ करता है
और जब वो अग्रे स्वाहा सोमाय स्वाहा प्रजापति स्वाहा बोलता है उस समय अपनी अपनी हवि ग्रहण करते हैं और हवि ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के यजमान की जिस कामना के लिए वो यज्ञ कर रहा है उस कामना को वे सब पूर्ण करते हैं। तो ये सायणाचार्य के भाष्य से प्रतीत होता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि वेदों में पशु बलि भी है, हिंसा भी है, यज्ञ में पशुओं के अंग भी काट करके डाले जाते हैं। और आपका जो उवट महिंदर का भाष्य है उसको पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल कसाई खाना ही हो, अर्थात जो यजुर्वेद के कई अध्याय हैं वो सारे इसी हिस्सा में विनियुक्त किए गए हैं। वाचम ते शुंदामि, प्राणम ते शुंदामि, चक्षुष ते शुंदामि, ऐसे मंत्रों का अर्थ उन्होंने कहा। मंत्रों को कहाँ जोड़ दिया? कहते पशु के एक एक अंग को निकाल करके काट करके जब वो मर जाता है और काट करके निकाल करके और उसमें धो करके पानी में और वाचम ते शुंदामि कह करके उसकी आहुति दी जाती है। इस प्रकार का अर्थ कर दिया वाचम ते शुंदामि इन सारे मंत्रों का। आप विचार कीजिए कि ये मंत्र इस प्रकार का नहीं है। स्वामी दयानंद के वेद भाष्य को पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि इसमें कैसा सुंदर अर्थ है। कहते हैं कि जो पशु है, पशु और कोई नहीं, ऐसा बालक जो अभी गुरु के पास पढ़ने के लिए आया है उसमें भी पर्याप्त पशुत्व भावना है, इसलिए उसी को पशु कहा गया। और उसके एक एक अंग को शुद्ध करने के लिए, एक एक अंग को पवित्र बनाने के लिए जो है आचार्यगण प्रार्थना करते हैं, अर्थात वाचम ते शुंदामि कह करके आचार्य प्रतिज्ञा करता है, ऐ बालक मैं तेरे वाणी के दोषों को दूर करूंगा। यदि तेरी वाणी में क्रूरता है, असत्य भाषण है, मिथ्या प्रलाप है तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। चक्षुष ते शुंदामि, यदि आंखों में तेरी क्रूरता है, कठोरता है उसको मैं दूर करूंगा। प्राणम ते शुंदामि, यदि नासिका में तेरे कोई दोष है और प्राणायाम विद्या तुझे नहीं आती है तो मैं तुझे प्राणायाम विद्या सिखाऊंगा। इस प्रकार पूरा जो मंत्र है इतना सुंदर इसका अर्थ है, लेकिन उसको वहां न लगा करके और इस प्रकार मंत्र को जोड़ दिया गया। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे विनियोग हैं जिनको पढ़ करके वेदों के प्रति लोगों की जो आस्था है वो डगमगा जाती है कि भाई ये इन्हीं वेदों के प्रति लोगों ने कहा है कि वेद जो है ये ज्ञान के भंडार है, इनमें तो कुछ भी ज्ञान दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात स्वर्ग की चर्चा करते हैं कि सारे देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो भाई आजकल विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, दूरवीक्षण यंत्रों से उन्होंने आकाश के चप्पे चप्पे छान लिए हैं, उनको कहीं स्वर्ग नहीं दिखाई दिया कि जहाँ स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करती हूँ, इंद्र रहता हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये केवल कल्पना मात्र है। तो ये नाना प्रकार की कल्पनाओं का एक मान लो एक प्रकार से सुदृढ़ीकरण हो जाता है सायण उवट महिंदर आदि के भाष्य से। दूसरी बात, इनके भाष्यों में इतिहास पर आख्यान भी बहुत सारे मिलते हैं, कथा कहानियां बहुत सारी प्राप्त होती हैं और उन कथा कहानियों में भी कोई तारतम्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि वेदों में कथा कहानियों की कल्पना भी करना जो है वो मूर्खता की बात होगी। लेकिन उन्होंने कल्पना करी और कल्पना के साथ साथ बहुत सारी ऐसी उटपटांग कल्पनाएं भी उनको करनी पड़ी ताकि वेद मंत्रों का अर्थ उस प्रकार लगाएं, लेकिन वो कथाएं उसमें वेद में नहीं है। अभी आप सत्य आचार्य जी से सुन रहे थे कि वेद की भाषा जो कैसी है, तरल भाषा है, यौगिक भाषा है। वेद के शब्दों का अर्थ हमें कैसा लगाना चाहिए? यौगिक लगाना चाहिए। किस धातु से वो बना है, कौन सा उसमें प्रत्यय हुआ है, उस अर्थ को देख करके जब वो अर्थ करते हैं तो वहां पर इतिहास की गंध भी नहीं है। उदाहरण के लिए आप जो मंत्र बोलते हैं त्रायुषम जमदग्नि कश्यपस्य त्रायुषम यज्ञेवेषु त्रायुषम, ये जो मंत्र है इसमें ऐसा लग रहा है कि जमदग्नि की चर्चा हो रही है, इसमें कश्यप की चर्चा हो रही है। कश्यप और ये सब की चर्चा नहीं हो रही है। जमदग्नि वहां कहा गया है कि प्राणों में जमदग्नि, प्राण के द्वारा भक्षण क्रिया करते हैं, प्राणों में जमदग्नि। और कश्यप प्राणों में कश्यप, अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथों में कई कई प्रकार की ये जो उक्तियां दी गई है वो सब सिद्ध करती हैं कि इन शब्दों का यौगिक अर्थ है और उसी अर्थ को लिया जाना चाहिए। लेकिन वहां यौगिक अर्थ न लेकर के वशिष्ठ का अर्थ, वही वशिष्ठ ले लिए ऋषि, विश्वामित्र का भी वही अर्थ ले लिया और विश्वामित्र वशिष्ठ का वैर भी दिखाया गया, आदि बहुत सारी इस प्रकार की चर्चाएं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। और इसी प्रकार अगला जो प्रकरण है अश्लील अर्थों का, अश्लील अर्थ भी इन ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं।
यद्यपि अश्लीलता जो शब्द है अपने आप में ध्यान देने योग्य है। वैसे तो क्या अश्लील है क्या अश्लील है इसका विवेचन प्रकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। अपने अंग उपांगों को किसी को नहीं दिखा सकते, लेकिन डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो सब प्रकार के अंगों का दर्शन करता है और उनका ऑपरेशन करता है, उनकी चिकित्सा करता है। तो वेद तो हर प्रकार की इसमें बात है, इसमें काम शास्त्र भी है, इसमें प्रजनन शास्त्र भी है। उन सब बातों को न समझ करके और इसको एक प्रकार से अश्लीलता के अर्थों में इसको मढ़ दिया गया है। पुरुरवा उर्वशी का संवाद देखिए, यम यमी का संवाद देखिए, ये सब इसी प्रकार की बातें हैं कि भाई बहन जो है भाई से विवाह का निमंत्रण दे रही है कि तुम उससे शादी कर ले, विवाह कर ले, और भाई जो नाना प्रकार के तर्क दे रहा है और बहन फिर उन तर्कों को काट करके नई बात कह रही है। ऐसी बातें आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि आज सर्वत्र सायणादि का एक भाष्य पढ़ाया जाता है। तो आज का जो जनमानस है, आज की जो नई पीढ़ी है, वो इन्हीं अर्थों को ग्रहण करती है कि वेदों में जिस प्रकार की बात है, यम यमी का संवाद है और ये संवाद है, तो ये इनका भी उद्गम जो है सायणादि के भाष्य ही है, अश्लील अर्थों की। अच्छी प्रकार विचार करना चाहिए। आज समाज के विद्वानों ने इस पर पर्याप्त विचार किया है और स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के ग्रंथ प्रामाण्य विषय में इस पर बहुत विचार किया है। आप सबके पास जब भी समय हो स्वाध्याय के लिए तो आप उस प्रकरण को अवश्य देखें, तो आपको निश्चित ज्ञान हो जाएगा कि ये वस्तुतः इनमें अश्लीलता नहीं है। गोवेद, नरवेद, अश्वमेध ये शब्द और ये सब का वास्तविक अर्थ बिल्कुल लुप्त हो गया। तो उस वास्तविक अर्थ को समझे तो अश्लीलता समाप्त हो सकती है, लेकिन उस अश्लीलता को दूर करने का प्रयास न किया गया और लोगों में अब यही भ्रांति वेदों के प्रति बनी। जादू टोना, वेदों में जादू टोने को भी सिद्ध किया गया। को विशेष रूप से जब पढ़ते हैं तो वहां पर मणि की चर्चा आती है, तो वहां पर कहा गया अमुक मणि को बांधने से ये आपको प्राप्ति हो जाएगी। जैसे गंडा ताबीज वाले अपने गंडा ताबीज की प्रशंसा में बात करते हैं, उसी प्रकार मानव वेद भी मणि के विषय में चर्चाएं कर रहे हैं और बुद्धिविहीन जादू टोने की चर्चा वेदों में जब सिद्ध कर दी, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि वेद जो है ज्ञान विज्ञान के भंडार है। वेद किसी ऐसे उसकी रचना है, ऐसी बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण उसकी ईश्वर की रचना है, कैसे कहा जा सकता है। तो ये इसको समझने के लिए हमें वेदों के अर्थों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथों में इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है और हम सब भी इन पर विचार करें तो बहुत उत्तम होगा। और आइए चौथा जो थोड़ा सा जो आक्रमण है वो है हमारे ऊपर विकासवाद का। विकासवाद के माध्यम से आजकल ये सोचा जाने लगा, स्वामी दयानंद की पहले से ही चर्चा चली आ रही है कि भाई ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, मनुष्य अपने आप विकास कर लेगा और न ईश्वर की आवश्यकता है न वेद की आवश्यकता है। तो ऐसे नास्तिक लोगों का भी स्वामी दयानंद ने समाधान अपने ग्रंथों में किया है। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि इन चारों आक्रमणों को जो वेदों पर किए गए उनको स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथों में भली प्रकार समझाया है और वेद के सत्यार्थ को लोगों के सामने रखा है। और जहाँ हम वेद प्रचार सप्ताह के माध्यम से ये चर्चा कर रहे हैं कि वेदों के अंदर ज्ञान विज्ञान क्या है, जैसे कि श्रद्धेय आचार्य जी ने बड़े सुंदर प्रकरण हम लोगों के सामने रखे, तो वैसे ये भी एक विचारणीय विषय है कि हम लोगों के सामने वेद के शुद्ध स्वरूप को कैसे रखें। वेद का शुद्ध स्वरूप निस्संदेह स्वामी दयानंद की विचारधारा के बिना नहीं रखा जा सकता है। बहुत पुरानी बात है, आकाशवाणी से वेद मंत्रों का प्रसारण हो, ये बात कही थी, एक प्रस्ताव आया था कभी, तो कहते वहां कुछ लोगों ने कहा कि वेद मंत्रों का प्रसारण आप कैसे कर पाएंगे, क्या आचार्य सायण और मोट महिगर के अर्थों को आप सबको सुना पाएंगे। पौराणिक विद्वान बैठे थे, कहते हम दयानंद का वेद भाष्य वहां ले आएंगे, अच्छा तब दयानंद की याद आ गई लोगों को। तो कहने का सार है कि स्वामी दयानंद ने वेदों को जैसा माना वैसे प्रस्तुत किया, लेकिन बाकी आचार्यों ने, पुराने लोगों ने
वेद को जैसा कहा, जैसी वेद की ने प्रतिज्ञा की, वैसा वो अपने ग्रंथों में प्रतिपादित नहीं कर सके, और इसलिए वेदों पर ये आक्रमण हुआ। इन्हीं के आधार पर पाश्चात्य जो विद्वान है, ओम संपर्क टूट गया जी। वैसे भी हाँ जी, इन्हीं ग्रंथों को उन्होंने अपनी सारी मान्यताएं बनाई। उन्होंने कहा कि ये फारसी का और संस्कृत का जितना भी वाङ्मय है, उसके वो जो वाङ्मय है वो तो केवल एक अलमारी के समान है, और यूरोप का जो वाङ्मय बहुत अच्छा है, बहुत उसमें उदारता विद्यमान है, उत्कृष्टता विद्यमान है। ये सारी बातें जो लोगों ने रखी, वो कहाँ से रखी? वो इस क्योंकि स्वामी दयानंद, क्योंकि इन पाश्चात्यों के जो आधार था, इनकी वेद के प्रति जो धारणाएं बनी, उनका आधार पर कौन थे? सायण और उपट और महिदर आदि के भाष्य। यदि स्वामी दयानंद का भाष्य उनके सामने प्रस्तुत होता, और वैसे कहते हैं कि मैक्स मुलर ने अपनी धारणाएं बदली भी। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद पढ़ी थी, स्वामी दयानंद उस समय उनके समकालीन थे। स्वामी दयानंद ने अपने वेद भाष्य के नमूने मैक्स मुलर के पास ही भेजे थे। तो कहने का सार है कि स्वामी दयानंद के पूरे वेद भाष्य को इन लोगों ने नहीं देखा, और जो प्राचीन पुराने जो मध्यकालीन वेद भाष्य थे, उनके आधार पर अपनी मान्यताएं बनाई, और उन मान्यताओं के आधार पर वो ऐसे ही वेदों के प्रति घृणास्पद विचार व्यक्त करके चले गए। इन सब का समाधान ऋषि दयानंद के ग्रंथों में पाते हैं, ऋषि दयानंद के विचारों में पाते हैं। और इस दृष्टि से ये जो वैदिक सत्संग है, ये वेद विचार जो ये समारोह है, ये बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है, अभिनंदनीय हो जाता है, क्योंकि वेदों के प्रति विशुद्ध धारणा तो केवल दयानंद ही प्रस्तुत कर सकता है। दयानंद की विचारधारा प्रस्तुत कर सकती है, दयानंद का वैदिक वाङ्मय प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए हम सबको वेद के ग्रंथों को बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ना चाहिए, और इस जो वेदों के प्रति घृणास्पद विचारधारा है, उसको दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। और जहाँ विश्वविद्यालयों में स्वामी दयानंद का वेद भाष्य नहीं रखा गया है, वहाँ उसको भी रखा जाना चाहिए। केवल सायण उपट महिदर का भाष्य करेंगे, यदि भाष्य पढ़ाया जाएगा, तो जो भावी पीढ़ी है वो निस्संदेह वेदों को आदर की दृष्टि से नहीं देखेगी। तो हम सब लोगों के बहुत बड़े दायित्व हैं, हम सब इन दायित्वों को निभाएं और अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम शांति शांति शांति।